हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी लोगों का। इन दिस वीडियो वी आर डिस्कस अबाउट द फ्लाई व्हील एंड फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी ऑफ फ्लाई व्हील और टर्निंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लाई व्हील की। फ्लाई व्हील क्या होता है? तो फ्लाई व्हील इज़ अ डिवाइस विच इज़ स्टोर एनर्जी व्हेन द एनर्जी इज़ more than the requirement and release energy when the energy is below than the requirement. Suppose हमारे पास जैसे ये इंजन है, ठीक है, ये इसका पिस्टन हो गया और ये सिलेंडर और ये कनेक्टिंग रॉड से क्रैंक से कनेक्ट है, ठीक है। तो ड्यूरिंग दी 4 स्ट्रोक द इंजन स्पीड डिफरेंट होगी हमारे 4 स्ट्रोक में। तो फ्लाईव्हील क्या करेगा, जब हमारी जो इंजन की स्पीड है जो कि इस पूरे सिस्टम को, पूरे इंजन को, क्रैंक हो गया, पिस्टन हो गया, कनेक्टिंग, इस सब को रोटेट करने में जितनी रिक्वायरमेंट है हमारी, उस एनर्जी से ज़्यादा अगर जनरेट होती है, ठीक है, तो उस एनर्जी को फ्लाईव्हील रोटेट कर, उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे ये हमारा क्रैंक साफ्ट हो गया, इस साफ्ट पे लगा है हमारा फ्लाईव्हील। तो जब हमारी एनर्जी जो जनरेट हो रही है पावर इंजन से, वो इंजन के पार्ट्स को रोटेट करने के लिए उससे ज़्यादा अगर जनरेट हो रही है तो वो उसको स्टोर कर लेगा, और जब हमारी एनर्जी जो रिक्वायरमेंट है एनर्जी की उससे कम जनरेट हो रही है तब वो उसको एनर्जी को रिलीज़ कर देगा। इस तरीके से हमारी जो इंजन की स्पीड है ड्यूरिंग द कंप्लीट साइकिल वो एक कांस्टेंट बनी रहती है। तो ये काम करता है हमारा फ्लाईव्हील, ठीक है। तो फ्लाईव्हील क्या हुआ हमारा, इट इज़ एक ये डिवाइस है जो कि एनर्जी को स्टोर करता है जब हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा जनरेट हो जाती है, और एनर्जी को रिलीज़ करता है कब, जब हमारी जो एनर्जी है वो रिक्वायरमेंट से कम जनरेट होती है। तो इस तरीके से हमारी जो इंजन की स्पीड है वो एक कांस्टेंट बनी रहती है। तो ये काम करता है हमारा फ्लाईव्हील, ठीक है। इसको 2 टाइप से क्लासीफाई किया गया है, एक होता है डिस्क टाइप और दूसरा होता है हमारा रिम टाइप, ठीक है। तो डिस्क टाइप में क्या हुआ, डिस्क टाइप एक इस टाइप का व्हील होता है जिसमें कि सेंटर में क्या है, वो हैवी होता है, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं, कुछ आपने व्हील इस टाइप के देखे होंगे कि ये है, सेंटर पे थोड़ा हैवी है। मैं इसको थोड़ा सेक्शन से दिखा रहा हूँ, ऐसे, ठीक। ये इस टाइप का अगर व्हील रहेगा कि सेंटर में हमारा हैवी है व्हील और सरकमफ्रेंस पे वो लाइट वेट रहेगा, तो उसको कहेंगे हम डिस्क टाइप, ठीक है। इसके वाइस वर्सा रहेगा हमारा रिम टाइप। इसमें क्या है, लाइट वेट अराउंड द सेंटर, जैसे ये कर देते हैं हम इसको ऐसे, और हैवी वेट अराउंड द सरकमफ्रेंस। तो यहाँ पर वेट हमारा हैवी हो गया। अगर हम इसको ऐसे देखेंगे साइड व्यू से, तो ये इस टाइप से यहाँ पर हैवी हो गया, ठीक है, और सेंटर में क्या लाइट वेट रहेगा। तो इस टाइप से आपने होल भी बने हुए देखे होंगे रिम में कुछ में। तो सेंटर में हमारा लाइट वेट रहेगा और सरकमफ्रेंस पे हमारा हैवी वेट रहेगा, तो उसको कहेंगे हम रिम टाइप। तो 2 टाइप से क्लासीफाई किया गया है फ्लाईव्हील को, एक होता है डिस्क टाइप, दूसरा होता है रिम टाइप। रिम टाइप में क्या होगा, सेंटर में हैवी वेट होगा, ठीक है, और रिम टाइप में क्या होगा, सेंटर में हमारा लाइट वेट होगा। और डिस्क टाइप में क्या होगा, जो सरकमफ्रेंस है वहाँ पर लो वेट होगा, लाइट वेट होगा, और रिम टाइप में सरकमफ्रेंस पे हैवी वेट होगा। तो इस टाइप से हमने फ्लाईव्हील को क्लासीफाई किया गया है। उसके बाद हम पढ़ते हैं टर्निंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो टर्निंग मोमेंट डायग्राम ऑफ 4 स्ट्रोक आईसी इंजन, ठीक है। 4 स्ट्रोक आईसी इंजन। तो सबसे पहले क्या होता है कि टर्निंग मोमेंट डायग्राम होता क्या है। टर्निंग मोमेंट जो डायग्राम है वो एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है हमारे क्रैंक एफर्ट की, ठीक है। क्रैंक जो एफर्ट है हमारा, जैसे आपने इंजन को देखा था अभी, ये, ठीक है। तो क्रैंक का जो एफर्ट है, ये जो क्रैंक का जो एफर्ट है वो डिफरेंट पोजीशन पे, डिफरेंट एंगल पे कितना एफर्ट उसमें रहेगा, उसका एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होता है हमारा टर्निंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। तो ये जो टर्निंग मोमेंट डायग्राम है, अलग अलग पोजीशन पे, अलग अलग क्रैंक एंगल पे हमारा जो एफर्ट है, क्रैंक एफर्ट है, उसकी पोजीशन को आइडेंटिफाई करता है,
ठीक है। तो वाई एक्सिस पे हमने क्रैंक एंगल ले लिया है, ठीक है, और एक्स एक्सिस पे हमने क्रैंक एफर्ट या फिर टर्निंग मोमेंट लिया है, ठीक है। तो अब हम जैसे सक्शन स्ट्रोक की बात करते हैं, सपोज ये हमारा TDC हो गया और ये हमारा BDC हो गया, यानी कि टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर, ठीक है। ये सिलेंडर हेड हो गया। तो जैसे ही हमारा इनलेट वॉल ओपन होती है और एग्जॉस्ट वॉल यहाँ पर क्लोज रहती है, तो सिस्टम ये जो हमारा पिस्टन है वो क्या करता है, TDC से BDC मूव करता है, ठीक है। और यहाँ पर जो क्रैंक की पोजीशन थी यहाँ थी और यहाँ से ये यहाँ शिफ्ट हो जाती है ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सक्शन स्ट्रोक जो है वो कंप्लीट होता है। तो सक्शन स्ट्रोक में क्रैंक की जो पोजीशन थी वो 0 डिग्री से 180 आ गई यहाँ, ठीक है, 180 डिग्री रोटेट हो गया। तो यहाँ 0 डिग्री हो गया और 0 से 180, यानी कि ये पाई मार लिया, मैंने पाई लिख दूँगा इसको। तो 180 ये सक्शन स्ट्रोक हमारा यहाँ पर कंप्लीट होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा सक्शन स्ट्रोक यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब इस सक्शन ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक हुआ क्या है, ये नेगेटिव लूप फाउंड हुआ है और ये पॉजिटिव लूप फाउंड हुआ है, ठीक है। इनिशियल स्टेज में जैसे ही हमारा सक्शन स्ट्रोक स्टार्ट हुआ तो एनवायरनमेंट का जो प्रेशर था वो ज़्यादा था और इनसाइड द सिलेंडर हमारा क्या है, प्रेशर लो है, ठीक है। तो जैसे ही हमने ये ओपन किया है इनलेट वॉल, तो और सिलेंडर इसको गैस थी हमारी, ठीक है, उसको जैसे ही हमने सक्शन किया है यहाँ पर, तो वर्क्स जो हुआ है हमारा ऑन द गैसेस हुआ है, ठीक है, वर्क्स ऑन द गैसेस हुआ है। और जैसे ही हमने यहाँ तक ये जो हाफ डिस्टेंस जैसे ही ट्रेवल की है हमारे पिस्टन ने, उसके बाद ड्यू टू ग्रेविटी जो हमारा इनर्शिया है पिस्टन का और जो क्रैंक का या फिर जो रोटेटिंग पार्ट है, उस इनर्शिया के थ्रू जैसे आधे हाफ डिस्टेंस तक तो वर्क ऑन द गैसेस हुआ है, तो नेगेटिव लूप फाउंड हुआ है, ठीक है। हाफ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद क्या, ड्यू टू इनर्शिया ये जो पिस्टन है ये हमारा BDC तक मूव करेगा ड्यू टू इनर्शिया, तो इसलिए ये स्मॉल पॉजिटिव लूप फाउंड हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये 0 से पाई जो डिस्टेंस है सक्शन स्ट्रोक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, इस टाइप से। उसके बाद जैसे ही हमारा ये BDC पे पहुंच गया, उसके बाद इसमें क्या, सक्शन के बाद कंप्रेशन स्टार्ट होता है। तो कंप्रेशन में हम क्या करेंगे, गैस को कंप्रेस करेंगे और वर्क्स ऑन दी गैसेस होगा, तो हमारा लार्ज अमाउंट ऑफ में ये जो नेगेटिव लूप है वो फाइंड आउट होगा हमें। तो ये इस टाइप से हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक कंप्लीट होगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसमें कैसे हुआ है कि जैसे ही हम गैस को कंप्रेस करेंगे तो जो सिलेंडर है, जो पिस्टन है हमारा, वो BDC से TDC मूव करेगा और कंप्रेस कर रहे हैं गैस को, तो इट मीन्स कि वर्क्स ऑन दी गैसेस हो रहा है। तो इस तरीके से हमारा जो लार्ज अमाउंट में नेगेटिव लूप है वो फाइंड आउट हुआ है यहाँ से, इस पोजीशन से इस पोजीशन तक। और क्रैंक की पोजीशन क्या हो गई, यहाँ से 180 से अगेन ये यहाँ पहुँच गई, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा ये हो गया 2 पाई, ठीक है। तो सक्शन और कंप्रेशन हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या होगा, इसमें बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। बर्निंग स्टार्ट होने से क्या कि जो हमारी फ्यूल जो गैसेस है, जो हमारा चार्ज है, एयर फ्यूल का मिक्सचर है या फिर हमारा जो गैसेस हैं, उसमें जैसे ही बर्निंग होगी तो जो गैसेस हैं वो एक्सपेंड हो जाएंगी, तो लार्ज अमाउंट में हमारी पावर जनरेट होगी और लार्ज अमाउंट में हमारा जो पॉजिटिव लूप है वो फाइंड आउट होगा और हमारी जो क्रैंक की जो पोजीशन होगी वो टॉप डेड सेंटर से, जहाँ पर हमने कंप्रेस कर दिया था उसको, वापस आएगी हमारी BDC पे, ठीक है। और क्रैंक की पोजीशन यहाँ से अगेन दिस पोजीशन, तो ये 2 पाई से ये हो जाएगा हमारा 3 पाई, अगेन 180 रोटेट हुआ है और लार्ज अमाउंट में हमारा पॉजिटिव लूप फाइंड आउट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, जैसे ये हो गया हमारा यहाँ पर BDC पे आ गया वापस, उसके बाद क्या, एग्जॉस्ट वाल ओपन होगी, ठीक है। एग्जॉस्ट वाल ओपन होगी तो हम क्या करेंगे कि जो इनसाइड द सिलेंडर जो बर्न गैसेस है उनको एग्जॉस्ट करेंगे आउटसाइड द सिलेंडर। तो इनिशियल स्टेज में वर्क ऑन द गैसेस होगा, ठीक है, हाफ डिस्टेंस तक जब ये चलेगा, कंप्रेस कर रहे हैं उनको एग्जॉस्ट कर रहे हैं। उसके बाद ड्यू टू इनर्शिया ऑफ द सिलेंडर और इंजन पार्ट, ये जो पोजीशन है हमारी पिस्टन की वो टॉप डेड सेंटर तक जाएगी, तो इसलिए स्मॉल अमाउंट में हमारा ये पॉजिटिव लूप फाउंड होगा ड्यू टू इनर्शिया। और स्टार्टिंग में क्या होगा
कि वर्क्स ऑन द गैसेस रहेगा, तो ये हमारा नेगेटिव लूप फाउंड हुआ है। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा ये टर्निंग मोमेंट डायग्राम रहेगा 4 स्ट्रोक इंटरनल कम्बशन इंजन का। ठीक है, इसमें सक्शन स्ट्रोक ये रहा है, किस तरीके से देखा हमने कि इसमें इनिशियल स्टेज में क्या वर्क्स ऑन द गैसेस हुआ है, उसके बाद ड्यू टू इनर्शिया ये स्मॉल अमाउंट में पॉजिटिव लूप फाउंड हुआ है, उसके बाद वर्क्स ऑन द गैसेस हुआ है हमारा लार्ज अमाउंट में नेगेटिव लूप फाउंड हुआ है कंप्रेशन स्ट्रोक में, फिर वर्क बाय द गैसेस हुआ है ये। ठीक है, वर्क्स बाय द गैसेस हुआ है, जब एक्सपेंड हुई है गैस तो ये लार्ज अमाउंट में हमारा पॉजिटिव लूप फाउंड हुआ है। फिर नेक्स्ट जो एग्जॉस्ट स्ट्रोक रहा है हमारा, ठीक है, ये हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक हो गया, वर्क्स ऑन दी गैसेस हुआ है, और उसके बाद हाफ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ड्यू टू इनर्शिया हमारा पिस्टन टॉप डेड सेंटर तक पहुंचा है, तो स्मॉल अमाउंट में एक पॉजिटिव लूप फाउंड हुआ है। ठीक है, तो ये जो पोजीशन रही इसको हम कहेंगे मैक्सिमम टर्निंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, ओ सॉरी टर्निंग मोमेंट, ये हो गया हमारा टी मैक्स, यानी मैक्सिमम टर्निंग मोमेंट जो है वो इस पोजीशन पर रहेगा। ठीक है, और ये जो पोजीशन है हमारी इसको कहा गया है मीन रेसिस्टिंग टॉर्क लाइन, या फिर जैसे हम बात करते हैं इस लाइन की जिसको कहा गया है टी मीन रेसिस्टिंग टॉर्क लाइन। इट मीन्स कि जो हमारी मिनिमम जो एनर्जी है इंजन पार्ट्स को रोटेट करने के लिए उसमें कितना क्रैंक एफर्ट रिक्वायरमेंट होता है उसको डिनोट करती है हमारी टी मीन। तो ये जो एनर्जी है हमारी, ये वो एनर्जी है जो कि हमें रिक्वायरमेंट होती है जिसकी कि जो हमारा इंजन पार्ट्स हैं वो रोटेट हो जाए, मिनिमम इतनी एनर्जी हमें चाहिए होगी। ठीक है, इससे जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी ये वाली, उससे हम उस आउटपुट की तरह यूज़ करेंगे। ठीक है, तो फ्लाईव्हील का अगर हम बात करते हैं, फ्लाईव्हील क्या काम करेगा, जैसे यहाँ पर जैसे इसकी जो पोजीशन है, सपोज ये पोजीशन मैं मान लेता हूँ ए, ये पोजीशन ए मान लेता हूँ, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई। ठीक है, जब हमारा जो क्रैंक है वो पोजीशन ए से बी मूव करेगा, उस पोजीशन में क्या होगा कि जो एनर्जी जनरेटेड है, कौन सी एनर्जी जनरेट हुई यहाँ पर, कोई एनर्जी नहीं, सिर्फ ये एक पॉजिटिव लूप फाउंड हुआ है। ठीक है, तो जो रिक्वायरमेंट है एनर्जी की वो कौन सी वाली है, ये। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट क्या है, ज़्यादा है, और जो जनरेट हो रही है वो बहुत कम है, तो यहाँ पर क्या होगा, एनर्जी फ्लाईव्हील से ली जाएगी और फ्लाईव्हील की जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी थोड़ी। सिमिलर यहाँ कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होगा, लार्ज अमाउंट में हमारी क्या है, नेगेटिव लूप फाउंड हो रहा है, तो एनर्जी क्या है और रिक्वायरमेंट कितनी है हमारी, इतनी। ठीक है, और इस हम कंप्रेस भी कर रहे हैं गैस को, तो ये जो सारी रिक्वायरमेंट है ये हमारी फ्लाईव्हील से पूरी होगी। ठीक है, उसके बाद जब हमारी पोजीशन क्रैंक की सी से डी मूव करेगी, तो यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ इतनी है। ठीक है, जबकि जो पावर जनरेट हो रही है सी टू डी वो ये वाली है, तो ये वाली जो एक्स्ट्रा एनर्जी है ये हमारी फ्लाईव्हील में स्टोर हो जाएगी, फ्लाईव्हील की स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। सिमिलर हमारा पोजीशन डी से जब ई पे मूव करेगी, तो यहाँ क्या है, एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और जनरेट कम हो रही है, तो एनर्जी क्या है फ्लाईव्हील से ली जाएगी, और इस तरीके से हमारी जो स्पीड है इंजन की वो कांस्टेंट बनी रहेगी ड्यूरिंग द साइकिल। ठीक है, तो ये था हमारा 4 स्ट्रोक आईसी इंजन का डायग्राम, टर्निंग मोमेंट डायग्राम। अब हम बात करते हैं जो हमारा सिंगल सिलेंडर का डबल एक्टिंग स्टीम इंजन होता है उसके टर्निंग मोमेंट डायग्राम की बात करते हैं। ठीक है,